हेलो बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 22। हमारा सब्जेक्ट है गणित और हमारी क्लास है 8वीं। हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल और आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। देखो क्या लिखा हुआ है। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल पापा जब प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे अपने साथ ले गए। डीलर ने पापा से पूछा, आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए? तो पापा ने कहा कि मुझे 45 फुट गुणा 45 फुट बराबर 2025 वर्ग फुट का वर्गाकार प्लॉट दिखाएं। डीलर ने कहा, भाई साहब मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 1 फुट कम है और चौड़ाई 1 फुट ज़्यादा है। अर्थात 45 गुणा 45 फुट तो मेरे दिमाग में था। तब मुझे सूझा क्यों ना पापा को बताया जाए कि वो 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। हुआ क्या कि पापा ने क्या किया, फिर 46 फुट गुणा 44 फुट का हिसाब लगाया और देखा कि यह ज़मीन 2024 वर्ग फुट बनेगी। तो उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? तो मैंने बताया कि मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से एक घटाकर सही उत्तर बताया है। अब इसे हम समझेंगे कि ये किस तरह से आता है। पापा ने जो गणना की थी वो 45 गुणा 45 करके किया 2025 वर्ग फुट, जो कि पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति 46 फीट गुणा 44 फीट, तो ये 2024 वर्ग फुट हुआ। ये दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति में 1 वर्ग फुट कम है। अगर हम बीजीय व्यंजकों के अनुसार देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सूत्र की तरह लिखेंगे a+1 और a-1। जो हमारा यहाँ पर 45 है उसे हमने a माना। अब a+1 करेंगे तो वो 46 हो जाएगा और a- करेंगे तो वो 44 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व किया तो ये कितना आया, 2024 वर्ग फुट। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि अगर दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं की मध्य संख्या के वर्ग में से एक घटाकर प्राप्त कर लेंगे। देखें, अब इसी तरह से कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पर दिया है 1999 गुणा 2001। ये विषम संख्या है और ये दोनों क्रमागत विषम संख्या हैं। 1999 के बाद 2000 आएगा और उसके बाद 2001 आएगा। अभी उन्होंने कहा कि दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम मध्य की संख्या के वर्ग में से एक घटा के निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे 2000 का वर्ग कर देंगे और उसमें से एक घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और उसके आगे 6 जीरो और उसमें से हम एक को घटा देंगे। इस तरह से जो आंसर आएगा वो आएगा 39999। इस तरह से हो जाएगा आपका। तो आपका ये आंसर आ गया। इसे हमने ज़्यादा बड़ा गुणांक ना करके उसकी ट्रिक को लगा दिया। ऐसे ही हम 24 और 26 का भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे और उसमें से एक को घटा देंगे। ये हो जाएगा 625 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 624। लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है तो हम इसे अलग से करके देखेंगे। 96 गुणा 98, इसे हम करें, देखें कैसे करते हैं। अट्ठानवे लिखा हमने, यहाँ पर 96 लिखा। 6 × 8 = 48, हासिल 4।
6 निम 54 और 4 58, 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल 7, 9 निम 81 और 7 88। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 8 और 5 13 और 1 14 के 4 हासिल 1, 9, 8 और 1 9। ये हो गया 9408। लेकिन इसी को हम क्या करेंगे, 96 और 98 के बीच में क्या आता है 97। इसके वर्ग में से अगर हम 1 घटा देंगे तो भी हमें यही मिलेगा। 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 निम 63 और 4 67, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 9 निम 81, 81 और 6 87। ये आया 9, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1। ये हो गया 9। अब हम इसमें से 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आया 9408। ये आपका तीसरे सवाल का आंसर रहा। बाकी सवालों को भी हम करेंगे। अभी हमारा आया चौथा सवाल। अगर हम इसे सूत्र के रूप में लिखें चौथे सवाल को, तो हम लिख सकते हैं ये है 322, ये है 324, इसके बीच में होगा 323 का वर्ग और उसमें से कर देंगे -1। तो यहाँ पे हम सिर्फ सीधे सीधे लिख सकते हैं 323 का वर्ग -1, और नीचे पहले से लिखा हुआ है 323 का वर्ग -1। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 1। और इस तरह से नीचे लिखा हुआ है, इसे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम क्लियर नहीं लिख सकते। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा है 605 का स्क्वायर -1। इसे हम लिख सकते हैं 604 गुणा 606, और नीचे पहले से लिखा हुआ है कितना 606। अब हम क्या करेंगे 606 से 606 को काट देंगे तो हमारा आंसर आएगा 604। इसी तरह से हमारा अगला सवाल है, इसमें हम सीधे गुणा करके भी लिख सकते हैं और चाहे तो 72 का वर्ग करेंगे और उसमें से 1 को घटा देंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ 72 का वर्ग करके और 1 में से घटाएंगे, उसे 1 से घटा देंगे। ये हमने लिखा 72, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 49 और 1 50, 4 4 और 4 8, 1 और 5, इसमें से 1 को घटा दिया तो कितना आ गया, ये 5183। हमारे सवाल में क्या पूछा उन्होंने 71 गुणा 73। अब हम इसका करेंगे, 73 लिखा हमने, 71 लिखा, इसे सीधे सीधे लिख सकते हैं 73, 7 या 21 हासिल 2, 7 सत्ते 49 और 2 51। यहाँ पे दिखेंगे 3, 7 और 1 8 और फिर 1 और 5। अब देखें ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ पर सीधे अपना आंसर लिख सकते हैं 5183। ये आपका
आंसर रहा। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी हुई। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो बेशक पूछेंगे। धन्यवाद।